हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा, दहन आदि के बारे में पढ़ा। पिछली क्लास में हमने जो है संयोजन अभिक्रिया के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक जो है क्या होता है, उसी से संबंधित जो आपका जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वनस्पतिकरण अभिक्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को बिना प्रभावित किए उसकी दर को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना किसी परिवर्तन के, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जिस प्रकार से हो रही है उसी प्रकार से होगी, जिस अवस्था में हो रही है उसी अवस्था में होगी। और यह क्या करता है कि सिर्फ अभिक्रिया होने की दर जो है, अभिक्रिया कितनी जल्दी पूर्ण हो जाए उसकी दर को जो है यह बढ़ा देता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कम से कम जो है कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यह किस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। कब? यह जो है निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो जो यह पदार्थ है निकिल और पैलेडियम, यहाँ पर क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह क्या है? हमारे उत्प्रेरक हैं। यह जो है किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वनस्पतिकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में
कार्बन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तन होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, वनस्पतिकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वनस्पतिकरण, वनस्पतिकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। जो वह अभिक्रिया जिसमें जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है परिवर्तित होता है, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वनस्पतिकरण अभिक्रिया कहलाती है। उद्योगों में इस अभिक्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण यानी जो वनस्पति घी होता है उसको बनाने में, वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। यह जो वनस्पति तेल होते हैं उनको जो उनसे क्या होता है, वनस्पति घी को बनाना क्या कहलाता है, वनस्पतिकरण कहलाता है, में जो है प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में सामान्य रूप से क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि जंतुवसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम क्या करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या करें, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है और क्या बनता है, जो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या करते हैं, यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और यह क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका उपयोग जो है, किसका उपयोग लाभकारी और हानिकारक होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे तेल, जैसे वसा अम्ल, वनस्पति तेल आदि
तेल आदि क्या होते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जो जंतु वसा होती है, जंतु वसा जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे वसा अम्ल, वनस्पति तेल आदि जो है, इसको हमको खाना चाहिए, क्योंकि यह क्या होता है, जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि जो जंतु कोशिकाओं से हमें वसा प्राप्त होती है, वह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी जो है फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए हमको इसका, जैसे आपका वनस्पति घी है और भी कई प्रकार के जो है वसा घी आते हैं, इनको जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को किसी अन्य विषम परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है कि हाइड्रोजन को किसी विषम परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसका स्थान जो है कौन ले लेता है, विषम परमाणु ले लेता है, जो कि हाइड्रोजन नहीं कोई अलग परमाणु है, तो वह क्या कहलाता है हमारा, ऐसी अभिक्रिया जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीन एक विषम परमाणु है, क्लोरीन एक विषम परमाणु है, विषम परमाणु है, अतः यह हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जब जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन डाला जाता है, तो क्लोरीन डाला जाता है तो यह एक एक करके
हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मीथेन में जो है, मीथेन में क्लोरीन को जो है क्या करने पर, क्लोरीन को मिलाने पर क्या होता है, यह यह जो है मेथिल क्लोराइड में बदल जाता है, मेथिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है CH4 प्लस Cl2 goes to CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पर क्या होता है कि यह इसके एक क्लोरीन जो है, इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और दूसरा क्लोरीन क्या करता है, उस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके HCl बनाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु द्वारा इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन से जो है कि एक हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर दिया गया और उसका स्थान जो है क्लोरीन परमाणु द्वारा ले लिया गया। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाई। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, प्लस Cl हो गया। यह Cl क्या किया, इस हाइड्रोजन को विस्थापित किया और यह हाइड्रोजन इससे मिल करके क्या बना दिया, HCl बना दिया, CH3Cl प्लस HCl। यह अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी। आज के क्लास में बस इतना ही।